हमारे मंगरूल पीर के अमोल और हमारी बेटी अनीता, इन दोनों ने ये सत्संग का आयोजन किया है। शादी ब्याह करना और सत्संग करना दोनों के आयोजन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। शादी ब्याह करना माता पिता के लिए जरूरी है, सत्संग लेना जरूरी नहीं है। अगर तकलीफ होती है तो कोई नहीं लेगा। फिर भी इतना सारा कष्ट उठाते हुए जहाँ कोई दो चार परिवार रामश्री के हैं, वहां अगर सत्संग का आयोजन होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ रामश्री परिवार की संख्या ज्यादा है, वहां पे सत्संग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो सहयोग चाहिए वो सहयोग मिलता है। ऐसी जगह पे सब कुछ अकेले को करना पड़ता है और ये बहुत बड़ी बात है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन इन दोनों में तुल्यबल युद्ध प्रारंभ हो रहा और शक्तिशाली बाणों का प्रहार हो रहा था। अर्जुन भी शूरवीर थे तो कर्ण भी शूरवीर थे। दोनों अपने अपने भाते से शक्तिशाली बाणों का प्रहार कर रहे थे। जब कर्ण अर्जुन के रथ के तरफ बाण चला था तो रथ 3 मीटर दूर ऐसा चला जाता था। कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ 3 मीटर तक दूर चला जाता था। वही जब अर्जुन कर्ण के रथ पर बाणों का प्रहार करता था तो कर्ण का रथ 6 मीटर दूर चला जाता था। कर्ण जब अर्जुन के रथ को मारता था तो वो 3 मीटर दूर जाता था। अर्जुन जब कर्ण के रथ पे प्रहार करता था तो वो 6 मीटर दूर जाता था। और भगवान कृष्ण महिमा करते थे कर्ण की, धन्य है कर्ण, धन्य है कर्ण। 2 बार 3 बार अर्जुन ने सुना, भगवान तो मेरी महिमा नहीं कर रहे, मेरे बाण से तो उसका रथ 6 मीटर दूर जा रहा है, मगर कर्ण की महिमा कर रहे, ऐसा क्यों? मेरी महिमा ना करे मगर जिसका केवल 3 मीटर तक ही रथ बाण के प्रहार से आगे जा रहा है, उसकी महिमा क्यों? रहा नहीं गया, पूछा। भगवान ने कहा महिमा करने के लायक कर्ण कहे। क्या वो मुझसे भी ज्यादा धनुर्धारी है? ज्यादा कम का मतलब नहीं है। फिर किस हिसाब से आपने मेरे होते हुए उनकी प्रशंसा की है? मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रशंसा हो, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि जो मेरे आदि ताकत वाला है, जिनके प्रहार से केवल 3 मीटर तक मेरा रथ दूर ढकेल रहा है और मेरे बाण से उसका 6 मीटर तक जा रहा है, तो ये न्यायोचित नहीं है। अर्जुन ने कहा
भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, अर्जुन तू सोच, कर्ण के रथ का स्वार्थी कौन है और तेरे रथ का सारथी कौन है? सारथी समझते हो ना, रथ चलाने वाला। अरे अज्ञानी, 3 लोक का स्वामी यानी मैं तुम्हारे रथ पे बैठा हूं। अगर उनके बाण से मैं, रथ और आप तीनों अगर 3 मीटर भी दूर जाते या 1 इंच भी दूर जाते तो यह बहुत बड़ी बात है। तुमने उनको बाण को 6 मीटर तक दूर ढकेला, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब वहां बैठे थे भगवान कृष्ण स्वयं, जो 3 लोक के मालिक थे, और उनके रहते हुए उनके बाण से 3 मीटर क्यों न हो उनको दूर ढकेल रहे थे। उसके बदले में अर्जुन का बाण चलाना कोई उतना महत्वहीन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपरीत परिस्थिति में संगत लेने वाला ये कोई कम प्रशंसा के लायक नहीं है। तो बहुत बहुत साधुवाद, ये आपने बहुत अच्छी सत्संग का आयोजन किया, बहुत बढ़िया सेवा यहाँ हो रही है। तो मैं अमोल और अनीता दोनों को साधुवाद देता हूँ। अब आइए विषय की ओर प्रारंभ करें। बूंद पड़ी समुद्र में, जानत है सब कोय, समुंदर समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। आज का सत्संग का प्रारंभ कबीर साहब के इस अनूठे वचनों से हम कर रहे हैं कि बूंद समानी समुद्र में, या बूंद पड़ी जो समुद्र में, जानत है सब कोई। समुंदर समाना बूंद में, बूझे बिरला को। पानी की एक बूंद, रास्ते में पानी जमा होता है, बूंद बूंद का एक पानी का बहाव होता है, फिर वो नदी नालों की तरफ जाता है, नदी नालों से गंगा में यानी बड़ी नदी में, और बड़ी नदी के द्वारा वो समुद्र में। आकाश से गिरी हुई एक बूंद इस तरह से समुद्र में जाती हुई हम सबने देखा है, हमने सबने जाना है। हम देखते आते हैं, वर्षा होती है, पानी इकट्ठा होता है, और जहां उसको जैसा रास्ता मिलता है वैसे रास्ते से वो अपने समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है और समुद्र में जाके समा जाता है। ऐसे ही हम सब भक्ति करने वाले पानी के बूंद के जैसे, हम भक्ति करके कहां जाने वाले हैं? सागर रूपी परमात्मा। हम जो अब भक्ति कर रहे हैं, सभी का भक्ति करने का उद्देश्य यही है कि बूंद पड़ी समुद्र में, जानत है सब कोई। यानी भक्ति करने वाले सभी जानते हैं कि हमको या हमारी आत्मा को परमात्मा में जाके मिलाना है। दूसरी बात यह समझना जरूरी है, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। समुद्र इस बूंद में जाके समा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कैसे समुद्र ये बूंद में समाता है, ये भी आप देखिए। महाराज कहते हैं, ज्या शिवर्या निज नाम जीत निशान घुराया,
मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया, यूं जल गलियो लूण समुद्र सीलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी, कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाय, जन सुखिया रट राम रे गर्क हुआ इन माय, जा शिवर्या निज नाम जीत निशान बुराया। जिन्होंने राम नाम का सुमिरन किया, जिसके भीतर में निज नाम जगा, उसने मन रूपी काल को जीते जी जीत लिया। और निशान का मतलब है शब्द की ध्वनि, अखंड 10वें द्वार के बाहर वो सुनाई दे रही है। ये प्रमाण है उसने काल को जीत लिया। मिलिया ब्रह्म में जाए, कहा जाएगा वो? ब्रह्म में जाके मिलेगा, उसकी आत्मा परमात्मा में जाके मिलेगी। शून्य में शहर बसाया, ये पूरा एरिया है, एक प्रकार से ये सब शून्य है। ये ब्रह्मांड एक शून्य के जैसा है और वो अथाह सागर के जैसा है। तो शून्य में जाके ये सुरती उसमें समा जाती है। प्राण मिले यूं माय, अब सुरती केवल शून्य में नहीं समा रही है, प्राण भी उसमें जाके समा रहा है। सुरती और प्राण उस शब्द में जब समा जाती है, नाम जगमाय निशानी, जगत में आपका नाम रहेगा, महिमा रहेगी। ये निशानी छोड़ के जाओगे आप कोई साधारण भक्ति नहीं कर रहे हो, आपकी महिमा होने वाली है युगों युगों तक। ये राम राम को इतना सस्ते में मत लो। कहाँ कहूं इस नाम की आगे अगम लखाए, यही नाम आपको आगे, जिसकी गम नहीं, जिसकी जानकारी नहीं, जिसको हम नहीं समझ पा रहे, ऐसे अगम देश में यही निज नाम ले जाएगा। इसके लिए आपको जन सुखिया रट राम रे गर्क हुआ इनमान। अब नाम का रटन कैसे करना है? क्या एक ही विधि प्रारंभ से अंत तक काम आती है या इसमें भी कोई परिवर्तन होता है? आज इसी विषय के इर्द गिर्द ये सत्संग होगी, क्योंकि सालों से हम भजन कर रहे हैं और हमें पता होना चाहिए हमारा ध्यान कहाँ है, हमारी चेतना का स्तर कहाँ तक पहुंचा है। अगर वो वहां तक पहुंचा है तो उसके आगे कैसे जाना है? 12 कमलों का छेदन करके जाना है और ये कई विधि काम नहीं करेगी। ये कई भेद से भजन करके आप 12 कमलों का छेदन नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये भक्ति योग और कर्म योग दोनों मिला के ये भेद बनाया है। केवल आप भक्त बन के राम राम करके भक्ति तो करोगे, मगर चेतना को, प्राण शक्ति को इन कमलों के द्वारा ऊपर तक नहीं चढ़ा सकते। उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। भक्ति और योग, राम राम जो हम रटन कर रहे हैं प्रेम से, ये भक्ति योग है। राम राम करता क्या है? राम राम आपके मन को निर्मल बनाता है।
मन जब तक निर्मल नहीं बनेगा परमात्मा के पास जा ही नहीं सकते। राम राम हमारे कर्म को काटता है, हमारे मन को निर्मल बनाता है। और ये जो श्वासोश्वास की हम क्रिया कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं, इस योग से पिंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से सत्स्वरूप आनंद पद में ये चेतना ऊपर 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 बढ़ती है। ओ सुण भेदनियारो सब सु, ओ सुण भेदनियारो, ओ सुण भेदनियारो सब सु, ओ सुण कुदरत कला प्रेम सुजागे, सो सायब को प्यारो राम, सो सायब को प्यारो, सुन बेदनियारो सब सु, ओ सुण भेदनियारो। महाराज फरमाते हैं कि मेरा भेद न्यारा है, मेरो ज्ञान अगाध समझसी बिरला आनी। ये ज्ञान अगाध है, अथाह है। नाम न्यारो भेद न्यारो सदगुरु न्यारा जोई। कुदरत कला का ये भेद है। जब तक कुदरत कला घट में नहीं प्रगटेगी हमारा आना जाना नहीं मिटेगा। कुदरत कला जगाने का वेद न्यारा है। आप ऐसे ही कुदरत कला नहीं जगा सकते, उसके लिए चाहिए प्रेम। एक जगह महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है कि बावन परे त्रेपनो अक्षर सो सादम होई के सुख राम 88 आगे फिर हर पह धोई। 52 परे 53 अक्षर। 52 अक्षर तो हम सब जानते हैं, 53वां अक्षर क्या है? आप 53वां अक्षर को जानते हो, सब उसका आधार लेके सुमिरन करते हो, तो 53वां अक्षर क्या है? जब 53 को नहीं जानोगे, महाराज तो कह रहे उसके आगे और 2 अक्षर है, और 2 हरफ है, और 2 शब्द है, वो कैसे जानोगे? ये जो हम राम राम रटन कर रहे हैं, ये सब 52 अक्षर का खेल है। 52 के परे 53वां अक्षर वही उत्तर है, सो सासा दम हुई। 53वां अक्षर क्या है? श्वासा। 52 अक्षर रकार मकार हमारा राम नाम 52 अक्षर में आ गया, उसको हमने 53 के साथ जोड़ लिया, यानी सांस उसास में हम राम राम करने लगे। भेद पूरा नहीं हुआ, विधि पूरी नहीं हुई। के सुख राम 88 आगे फिर हरफ है दुई। अगर कोई बता सकते हो आगे वाले 2 अक्षर कौन से है, वो जब तक इसमें नहीं जोड़ोगे ये विधि पूरी नहीं होगी। तो बताओ, जानकारी हो तो, नहीं है कोई बात नहीं।
52 अक्षर, 16 स्वर, 36 व्यंजन मिलके होते हैं 52, और 53वां अक्षर श्वासा। तो हमारा ध्यान सांस उसास में ही है। तो महाराज क्या कहते हैं ये भी सुन लो कि 53 क्या कहे, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुख राम कहे, भेद न लादे कोई। यहां भी वही बात आ रही है। अगर हमारा साधना का आधार सांस उसास में राम राम तक है, तो महाराज क्या कह रहे हैं ये सुन लो कि 53 क्या कहे। अरे भाई, सांस उसास में राम राम रटन कर रहे तो कौन सी बड़ी बात, सारा जमाना कर रहा है। और भी कई भक्ति के मार्ग है जो सांस उसास में राम राम रटन कर रहे हैं। सांस उसासा रट रया, अजपे मन लागा, सांस उसासा रट रया, अजपे मन लागा, निस दिन पचता निसरे, सांसो नहीं भागा, निस दिन पचता निसरे, सांसो नहीं भागा, जुग में जोगी को नहीं, सब दो जग धारी, के तो जप तप कर रया, इंद्रिय मारी। अब क्या रहा, अब क्या करोगे? सांस उसासा रट रहा, हम रट रहे हैं, अजप्पे में मन लग रहा है, अजप्पा भी जागृत हो रहा है। ओम अजप्पो संग करे, ओम सोम के साथ अजप्पा जग रहा है और राम राम रटन हो रहा है। महाराज कह रहे कि हाँ तुम कर रहे हो, सांस उसास में राम राम रटन कर रहे हो, अजप्पा भी जग रहा है। निस दिन पचता निसरे, इसमें रात दिन पचो, सांसों नहीं भागा। आप मोक्ष में गए कि नहीं गए ये संशय बना रहेगा, वो संशय दूर नहीं होगा। फिर क्या करो? संकनाल बंकनाल का आधार लोगे। संकनाल बंकनाल का आधार लेने वाले भी जगत में कई है, हम ही ऐसी बात नहीं। संकनाल होय उतरे, बंकनाल चढ़ावे, संकनाल होय उतरे, बंकनाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुनने, करता को गावे, ध्यान धरे जाए सुनने, कर
वो नहीं सब दो जग धारी के तो जपत कर रया के इंद्रिया मारी। महाराज ने तो निर्णय कर दिया, जगत में भक्ति करने वाले कोई भी परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। युग में जोगी को नहीं। जोगी यानी जिसका जोग शब्द होता है उसका अर्थ है जुड़ना। दो वस्तु एक जगह जुड़ना उसको कहते हैं जोग योग। योग से योगी, जोग से जोगी। हम सब राजयोगी है, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा से जुड़ने का मतलब वापस संसार में नहीं आना। और यही जो हम कर रहे हैं इस पे महाराज प्रहार कर रहे हैं कि जगत में और भक्ति करने वाले उनका तो योग हो ही नहीं सकता। हमारा तुम्हारा अगर इसी हद तक भक्ति हम कर रहे हैं तो हम भी योगी नहीं बने। संकनाल होए उतरे, ये सीधी नाड़ी है सामने की, उसको कहते हैं संकनाल। भ्रुकुटी से ब्रह्मस्थान तक वो आती है। इसमें से ब्रह्मांड से वो बिंद उतरता है पिता की भ्रुकुटी से और माता के गर्भ में जाता है। ये आने की रीत है, मगर हमको इसी नाड़ी से उतरना है। चढ़ना है बंकनाल से, सुकमणा से। और भी कई पंथ है, कई मार्ग है, कई ध्यान के और भी लोग ये संकनाल बंकनाल का रास्ता अपनाते हैं। तो महाराज तो कह रहे हैं कि ये बंकनाल वाले, सुकमणा वाले, ये भी तो शून्य में ही जाएंगे, शून्य के आगे नहीं जाएंगे। राम राम करने वाले जो अजप्पा जगा रहे सांस उसास में ओम सोम के साथ, ये तो कर्ता की भक्ति कर रहे हैं। फिर क्या करे? क्या राम राम से सांस उसास के अलावा, संकनाल बंकनाल के अलावा कोई हमारा मार्ग है? सारी वाणी सो इसी से भरी है, फिर कैसे करना पड़ेगा? इसीलिए समझा बिन सिमरन, समझना पड़ेगा। ज्ञान उसी के लिए, सत्संग उसी के लिए। तो क्या समझना पड़ेगा? दो अक्षर वो कौन से हैं जिनको हमने अभी तक भजन में लाए हैं या नहीं लाए? लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लाए हो तो आज से इस पर विचार करना, वो दो अक्षर कौन से हैं। महाराज कहते हैं 53 क्या कहिए, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुखराम कहे भेदन लावे कोई। तो 54वां अक्षर है भाव। ध्यान से सुनो, 54वां अक्षर कौन सा है? भाव। 55वां अक्षर है प्रीति। भाव और प्रीति आपके भजन में नहीं है तो आपका खेल 53 तक ही हो रहा है। अब ये मिलते कहां? आता कहां भाव? भाव का बाजार है कहीं? भाव कहीं मिलता है? भाव की जगह ये है, कौन सी? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत। महाराज जी कहे ना, अगर ये दो नहीं मिलाते हो तो आप भजन रीति से नहीं कर रहे हो। आपको रीत बताने वाले ने ये बात नहीं कही है कि आपके अंदर भाव चाहिए, आपके अंदर प्रीति चाहिए। भाव और प्रीति के बिना
राम नाम रटन कर रहे हैं तो वो भेद से नहीं हो रहा है, रीत से नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमको समय लग रहा है। तो ध्यान रहे, सत्संग उसी के लिए